हाय बच्चे लोग। आज है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा हैंडलिंग चैप्टर, जो कि चैप्टर 3 है एनसीईआरटी में क्लास 7 के मैथ्स बुक में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग का ये होगा कि डेटा क्या होता है। डेटा कोई भी नंबर हो सकता है, पीपल का काउंट हो सकता है, वेदर रिपोर्ट्स हो सकते हैं, कितना रेनफॉल कहाँ हुआ, कितना तापमान कहाँ रहा है, ओके, साल भर में या महीने में, या फिर स्टूडेंट्स के मार्क्स। एग्जाम्पल हमने यहाँ दे रखा है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट। कोई भी क्लास टेस्ट हुआ है तो ये है डेटा जो कि उनको मिला है आउट ऑफ 20, यानी ये भी एक तरह का डेटा हुआ। अब हम डेटा को हम हैंडलिंग क्यों करते हैं? इट मीन्स कलेक्टिंग। पहले हम कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उनको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में? ग्राफ्स में, टेबल्स में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है ना, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी की वेटेज कहाँ है, कहाँ पर ज़्यादा लोग रहे हैं वरना नहीं रहे हैं, तो मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं और मोड निकालते हैं। ये सारे आपके सिलेबस में है बच्चे, तो हम लोग ये करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आप लोग जानना जरूरी है वो है ये रेंज। रेंज क्या है? रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज़ इन अ सेट ऑफ डेटा। अब यहाँ देखो, हाईएस्ट कितना है? हमें तो लग रहा है 17 है, लोएस्ट किसी को मिला है 5 मिला है, यानी हमारा रेंज क्या हो गया? ठीक है, हाईएस्ट क्या हो गया? ओके, तो यहाँ पे इस स्थिति में अगर हमको रेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे? हाईएस्ट ये है और लोएस्ट 5 है, तो हमारा कितना निकला? 12। ठीक है, तो ये हमारा एक आइडिया के लिए है कि रेंज क्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे कॉन्सेप्ट के तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट जो आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है, वो है फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी टेबल, और आपको जैसे ये डेटा दिया हुआ है तो अ फ्रीक्वेंसी टेबल शोज हाउ मेनी टाइम्स ईच वैल्यू अपीयर्स। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज़ है। ठीक है, 5 है, 12 है, फिर 5 है, ये सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ मार्क्स है आउट ऑफ 20 जो 15 स्टूडेंट्स को मिले हैं। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि इन मार्क्स में कितने कितने बच्चों को मिला है। तो इसका नियम क्या होता है कि सबसे पहले हम ये रॉ डेटा लेते हैं, जो कि अरेंज नहीं होता है, उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग यानी छोटे से बड़े में हम अरेंज करते हैं। तो जैसे हमने कर रखा है यहाँ पे ताकि टाइम सेव हो, 5 दो लोगों को 5 मिला है, फिर एक को 7, दो लोगों को फिर से 10 मिला है। ओके, और 1 2 3 4 5 लोगों को 12 मिला है। उसके बाद आता है किसी को 14 मिला है, किसी को 16 मिला है, किसी को 17 मिला है, और दो लोग बिल्कुल 20 के करीब है, यानी हाईएस्ट मार्क्स जो हमें मिल रहा है वो है 18, दो लोगों को। तो हम आसानी से अब हम रेंज निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वाला सेगमेंट में हम करने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में करते कैसे है, टैली मार्क्स लिखना होता है, फ्रीक्वेंसी लिखना होता है, मार्क्स लिखना होता है। तो मार्क्स तो हम देख लिए कि ये मार्क्स ऐसे है, तो सबसे पहले हम मार्क्स लिखते हैं। तो अगर हम मार्क्स लिखे तो यहाँ पे 5 है, नेक्स्ट है 7 है, ऑलराइट, फिर हमको दिख रहा है कि 10 मिला है, फिर 12 भी है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 17 है, और फिर 18। ऑलराइट, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 5 कितने लोगों को मिला है? 2 लोगों को। तो ये हो गया
कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 5, कितने स्टूडेंट्स को 5 मिले, 2 लोगों को, कितने लोगों को 7 मिला, 1 लोग, 1 2 यानी 10 2 लोगों को मिला, और 12 1 2 3 4 5 ये कैसा कोइंसिडेंस है, देखो 12 5 लोगों को मिला, ऑलराइट। अब 14 1 को मिला, 16 फिर से 1 को मिला, 17 1 को मिला, और 18 2 लोगों को मिला। तो अब हम टैली मार्क्स करते हैं। टैली मार्क्स यानी हम यही 2 को 2 स्टिक की तरह हम दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम एक स्टिक लगाएंगे, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है तो 2 स्टिक्स लगाएंगे, ये 5 है तो 5 लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो 4 आप लिखोगे, 5वां वाला आप ऐसे कर दो, ठीक है। ये 5वां स्टिक हो गया तो 5 हो गया ये, यहाँ फिर से 1, फिर ये 1, फिर ये 1 और फिर ये, तो इनको कहते हैं टैली मार्क्स और ये पूरे को कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। ऑलराइट, समझ में आ गया बच्चे? ठीक है, अब चलते हैं थर्ड वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जैसे हमने कहा था कि डेटा हैंडलिंग करने का अनेक तरीका है। हम या तो ग्राफ बना सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं, या फिर सेंट्रल या मिडिल वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी किसको कहते हैं, वो हम करने वाले हैं कि मीन, मीडियन, मोड। यानी डेटा तो वही है, लेकिन इसका मीन कुछ है, मीडियन कुछ है, मोड कुछ है। कुछ ऐसे डेटा होंगे जहाँ पे ये तीनों सेम आएंगे, कुछ डेटा में ये डिफरेंट आएंगे, तो कुछ भी आ सकता है। ऑलराइट, तो ये आप दिमाग में कर लो। तो इस वाले एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि द फॉलोइंग डेटा शोज दैट द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रेड इन अ मंथ, एक महीने में 7 स्टूडेंट्स स्टोरी बुक्स कितने पढ़ते हैं। ओके, 7 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 स्टोरी बुक्स पढ़ रहे हैं। तो कुछों को तो पसंद है तो वो ठीक है, वो 8 भी पढ़ ले रहा है, कुछ 7 पढ़ ले रहा है एक महीने में, कुछ 6 पढ़ ले रहा है, कुछ 1 ही खाली पढ़ रहा है, 1, कुछ 2, कुछ 3। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हो कि स्टोरी बुक्स ओके किसी को पसंद है पढ़ना, किसी को नहीं पसंद है। कोई टीवी देख लेता है, कोई फिजिकल गेम खेल लेता है। ठीक है, तो अब ये डेटा को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, पता लगाएंगे कि इनका मीन क्या होता है। मीन कुछ नहीं होता, बस एवरेज, जो छोटे क्लासेस में आप लोगों ने करा होगा कि मीन नंबर ऑफ बुक्स रेड। अब पूरे स्टूडेंट कितने हैं, 7 है स्टूडेंट, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब सातों स्टूडेंट को मिला के अगर हम बोले तो हम ये पता लगाएंगे कि एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय देम ऑन एवरेज, ठीक है, कितने कर रहे हैं। तो वो एवरेज हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि मीन इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। इनको ऑब्जर्वेशंस भी कहा जाता है। ये एक ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन हमने करा 1 + 1 + 2 + 3 + 6 + 7 + 8। ठीक है, तो टोटल मेरा क्या आया 28। और कितने ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है, 7 इन नंबर है। ठीक है, तो हम 7 से डिवाइड करते हैं, सिंपल ना। तो 28 को जो हमने डिवाइड किया 7 से, तो मेरा आया 4। यानी 4 का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ बुक्स रेड ओके इंडिविजुअली अगर हम इसको स्प्रेड करें तो हम बोलेंगे कि हम ऑन एवरेज सभी लोग 4-4 बुक्स करके पढ़े। ठीक है, जो कि गलत है, ये तो एक ही पढ़ा है, लेकिन एवरेज में अगर निकालना हो तो हम इस तरह से निकालते हैं, सही ना। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन नंबर ऑफ बुक्स रेड। मीडियन कुछ नहीं होता है, हम क्या करते हैं कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और पता लगाते हैं कि बीच का ओके उत्तर क्या है, बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, बस इतना ही। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमने अरेंज तो ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो 1 1 2 3 6 7 8। ठीक है,
तो नंबर क्या है, ये ऑड है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑड है तो मेरे लिए आसान है कि हम क्या करते हैं कि 3 इधर से और 3 इधर से, ठीक है, ढक देते हैं। तो मेरा क्या आ गया, मिडिल वैल्यू 3 आया ना। लेकिन इसके करने का तरीका, आप थोड़ी ना टीचर को अपने फिंगर्स लेके जाओगे और बोलोगे कि देखिए मैम इसको हमने ढक दिया, इसको हमने ढक दिया, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ेगा ना मैम को। तो आप बोलोगे कि ये सारे नंबर्स हमें ऑड मिल रहे हैं मैम, और मीडियन निकालने के लिए हमको करना है कि ये 7 में हम 1 ऐड करेंगे। तो जो 7 में 1 ऐड करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 8 आएगा ना। 7 + 1 क्या होता है, 8, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, ये वाला फिक्स्ड है, ये 2 से ही डिवाइड होगा। यहाँ पे जितने ऑब्जर्वेशंस थे उससे डिवाइड होगा, लेकिन ये हम सीधे सीधे आधा से डिवाइड, आधा कर देते हैं। तो मेरा आया आंसर कि 4th ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन होगा, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड 4th ऑब्जर्वेशन मेरा होगा क्या, बताओ, मेरा मीडियन होगा। ऑलराइट, एकदम क्लियर, ठीक है, वीडियो स्किप नहीं करना वरना बच्चे आप समझ नहीं पाओगे। नेक्स्ट आते हैं मोड पर, मोड ऑफ द डेटा। अगर हमें मोड निकालना है तो हम ये देखते हैं कि यही तो डेटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम्स किसको आया है। तो यहाँ 1 को देखो, 2 बच्चे एक एक बुक करके पढ़ते हैं, लेकिन एक बच्चा, ठीक है, 2 बुक्स पढ़ लेता है। ओके, यहाँ पे 3 में एक बच्चा, ठीक है, फिर से एक बच्चा 6 बुक्स पढ़ लेता, एक बच्चा 7 बुक्स पढ़ता है, एक बच्चा 8 बुक्स पढ़ लेता है। सोचो कितना ये वोराशियस रीडर है जिसको बोलते हैं ना, इसको पढ़ाई, ओके, स्टोरीज अच्छे लगते हैं। तो हम पता लगाते हैं मोड द्वारा कि कौन सा मैनी नंबर ऑफ टाइम्स आया, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स तो 1 का आया है, तो जो मैक्सिमम जो होगा वो ऑटोमेटिकली आपका मोड होगा। आप देख रहे हो ना, यहाँ दिख रहा है ना, तो मोड, ओके, इक्वल्स टू 2 हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। एकदम क्लियर, ठीक है। अब नाउ we'll go to the next concept, all right? तो जैसे मैंने कहा था कि हम ग्राफ द्वारा भी एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, तो वही हम करने वाले हैं। इसमें आप लोगों को ओके सिंगल बार ग्राफ बनाने हैं और डबल बार ग्राफ बनाने हैं। अब यहाँ बोला द मार्क्स ऑब्टेन बाय शिवम इन 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स है और उसे 60, 75, 80, 70, 85 इस तरह से मिला हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में देखो 60, हिंदी में 75, मैथ्स में 80 और सोशल साइंस में 85 और साइंस में 70। यानी ये सारे मार्क्स है, हमें दिखाना है इस ग्राफ के द्वारा। तो हमारा सबसे पहले ये होगा, क्योंकि ये सिंगल बार ग्राफ है, ठीक है, तो हमें सिंगल बार यानी बार्स दिखाने, बार्स जो चॉकलेट बार जैसे होता है ना, उस तरह से हमें दिखाना है यहाँ पे। और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या बिठाते हैं जो कि फिक्स रहता है, सब्जेक्ट ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। आप ये दिमाग में बिल्कुल रखना कि एक्स एक्सिस में हमें फिक्स्ड वाली चीज़, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, या फिर रेड ब्लू येलो ग्रीन, ठीक है, वाइट, ऐसे करके ये सब चीज़ यहाँ बैठता है, ठीक है। यहाँ पे आप कलर्स लिख दोगे जैसे जैसे रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि इंग्लिश का हमने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ आप एक गैप रखना, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है, इनके बीच में जो गैप्स होंगे ना एकदम बिल्कुल इवन होना चाहिए, छोटा या बड़ा नहीं करना, ठीक है। लेकिन ये सब करने से पहले हम समझा दें आपको कि एक स्केल लेना भी ज़रूरी होता है। 1 डिवीज़न यानी ये 1 डिवीज़न 10 मार्क के बराबर है, इक्वल्स टू 10 मार्क्स। यानी अगर हम यहाँ लाइन बनाते हैं मतलब इंग्लिश में उसको 10 मिला, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू क्योंकि उसको 60 मिला है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है, 60 मिला। फिर उसके बाद हिंदी में उसको मिला
70 और 80 के बीच में 75 मिला, यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं, सही ना। और मैथ्स में देखो, हिंदी में, मैथ्स में उसको 80 मिला है, यानी यहाँ पे देखो ये 80 है ना, यहाँ पे 80 है, तो 80 में मिला के करना है आपको। फिर उसके बाद आपका आ गया कि साइंस में उसको 70 मिला है, तो ये वाले 70 से मिला के आपको यहाँ पे लेवल करना है, तो यहाँ पे 70 मिला है। और एसएससी में कितना मिला है, उसको 85 मिला है, यानी ये है सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, सोशल साइंस में उसको कितना मिला है, 85, यानी 80 और 90 के बीच में, यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इनको ज्वाइन कर लें, क्योंकि थोड़ा बहुत सुंदर दिखाना ज़रूरी होता है ना, तो आप अच्छे से आप प्रेजेंट करना टीचर को, ठीक है, वो खुश हो जाएंगी, पूरे मार्क्स देंगे आप लोगों को। तो ये हो गया, देख रहे हो। तो ये वीडियो लंबा नहीं बन जाए इसलिए थोड़ा सा फास्ट मैं हो रही हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी किड्स, लेकिन हम नहीं चाहते कि इतना लंबा बना दे कि आप लोग बोर हो जाओ, लेकिन ये समझो कि ये पूरे जो है ना आप लोग के लिए यूज़फुल है, सारे कॉन्सेप्ट इस वाले में है, ठीक है। तो ये हो गया ये पैराग्राफ। आप इसको चाहो तो आप कोई डिज़ाइन भी दे सकते हो, ठीक है, जैसे हम अगर डिज़ाइन दे दे ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हैं ना, कोई भी ऐसे ऐसे डिज़ाइन दे दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ऑलराइट गाइज, तो कितना सुंदर लग रहा है ये। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पे कि जब ये आप स्केल लोगे ना, तो आप देख लेना कि, एक मिनट मैं ये कंप्लीट कर दूँ ये सारे डेकोरेशंस, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ऐसा आप स्केल लोगे, जैसे 10, तो 10 आप स्केल लिए ना, तो 80 और 90 के बीच में ये 5 को हम आसानी से दिखा सकते हैं, 70 को भी दिखा सकते हैं, 80, मतलब ज़्यादातर ये मल्टीपल्स में हो, इसके मल्टीपल्स में हो, ठीक है, कि 10 6 60, 10 7 70, तो 70 और 80 के बीच में आसानी से हम आधा को बांट सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये आधा किया 70 और 80 के बीच में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डबल बार ग्राफ करने, ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो ठीक वही चीज़ है, बस डबल बार ग्राफ में हम ये कहेंगे कि इनको जो मार्क्स मिला है, ये पहला वाला तो यूनिट 1 का था ही जो हम लोग सिंगल बार में करे थे, अब यूनिट 2 में इस बंदे को इतना मार्क्स मिला है, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय शिवम, शिवम इज़ द बंदा, ठीक है, उसको मिला है ये 5 सब्जेक्ट में ऐसे। अब देखो यूनिट 2 में उसके मार्क्स नीचे गए हैं, इसमें भी नीचे गए हैं, इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, ज़रूर उसने कोई बदमाशी करी होगी, या ठीक से पढ़ा नहीं होगा, या फिर बीमार पड़ गया होगा, कुछ तो वजह रही होगी, ठीक है। तो यूनिट 2 में तो ऊंचा होना चाहिए था, या फिर सिलेबस यहाँ ज़्यादा बढ़ गया, जो भी है। तो अभी हमको डबल पैराग्राफ करना है, तो आपको दिखाया था कि यहाँ पे 60 होता है, ठीक है ना, 60 इसके लिए, किसके लिए, पहला वाले के लिए। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें थोड़ा सा कलर यूज़ करते हैं, ऑलराइट, लेकिन उसके पहले हम बना लेते हैं, ऑलराइट। तो अब ये है कि 60 तो है इसके इंग्लिश में, तो इंग्लिश का हम क्या करेंगे, ये आधा को हम यहाँ तक कर देंगे, यानी ये, ऑलराइट। तो ये हो गया इसके इंग्लिश के मार्क्स, और यूनिट 1 वाला ये मार्क्स है, लेकिन यूनिट 2 में 40 ले आया है ये बंदा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे शिवम का मार्क्स यहाँ आता है, यूनिट 2 में इतना ड्रॉप करा है। फिर उसके बाद, ठीक है, क्या करता है ये, हिंदी में 75 है, ठीक है, तो 75 मिला है उसको यूनिट 1 में, यानी 70 और 80 के बीच में। तो हम जाएंगे यूनिट 1 वाले मार्क्स पहले दिखाने, ठीक है, तो यहाँ रुक जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ हो गया
75, ठीक है, इन दोनों के बीच में, थोड़ा ऊपर हो गया लेकिन ठीक है। अब 55 यानी इन दोनों के बीच में, देखो इन दोनों के बीच में ये यहाँ पे 55 हो रहा है, तो हिंदी में इसको मिल रहा है 55 ही सिवा। ओके, अब ये हो गया। अब यहाँ पे मैथ्स में 80 मिला था उसको, 80 यानी इस लाइन के बराबर, ये लाइन के बराबर, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ आ गया आपके इसके मैथ्स में अच्छे मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 50 मिला है उसको यूनिट 2 में, यानी यहाँ ये इतना ही, ठीक है, इतना मिला, तो ये कर देते हैं इसमें, राइट, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम इसके साइंस वाले मार्क्स में, ठीक है, तो साइंस वाले में 70 पहले दिखा दें हम उसको, ठीक है, तो 70, इसको भी थोड़ा बाहर दिखाना ज़रूरी होता है, तो 70 मिला है साइंस में, तो 70 यहाँ होता है, तो यहाँ से हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, ये हो गया यूनिट 1 का मार्क्स। और 60 यानी यहाँ से यहाँ 60, ठीक है, अब 60 यहाँ होना चाहिए था, तो 60 यहाँ होना चाहिए था, तो हमारा आ गया यहाँ पे 60, ठीक है, तो 60 मिला है इसको साइंस में, ये देखो साइंस नीचे है, तो इसको भी हम कलर कर दें, यानी ये। अब सोशल साइंस में 85 मिला है, यानी 80 और 90 के बीच में, आप देख रहे हो 80 और 90 के बीच में अगर करेंगे हम, तो ये हो गया 85, ठीक है ना, 80 और 90 के बीच में, यानी यहाँ से अगर हम करते हैं तो बीचों बीच, तो हमारा यहाँ आएगा, ठीक है, सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस का मार्क्स देखो, तो यहाँ पे ऑलराइट, बहुत केयरफुली करना होता है ताकि गंदगी नहीं हो, ठीक है। अब सोशल साइंस में 65 मिला था यूनिट 2 में, यानी 50 और 60 और 70 के बीच में, यानी यहाँ पे ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम थोड़े से कलरिंग कर लेंगे, ऐसे ऐसे, यूनिट 1 का हम ऐसे दिखा देते हैं, ये आप भी कर सकते हो, ठीक है, अपने कॉपी में। ये कलर्स दिखाई नहीं पड़ते स्क्रीन पे जितना कि सामने से दिखाई पड़ते हैं।